रोज़ ये मेरे पास ट्यूब रोज़ है कि ट्यूब रोज़ फ्लावर के 4 गमले हैं मेरे पास, 1 2 3 4। तो इन गमलों में इस पौधों को ये तीसरा साल है, तीसरा सीज़न है इसी में ये वो उगाए थे मैंने 3 साल पहले। इसके ट्यूबरस जैसे वो हमारी ज़ुबान में गंडा कहते हैं पंजाबी में, और इंग्लिश में ट्यूबर्स कहते हैं, और बल्ब कहते हैं इसमें। वो मैंने बाज़ार से नर्सरी से ला के लगाए थे। तो ये 3 साल पहले, ये पहले साल तो ये 2-3 फूल निकले थे, एक स्टाक इसमें से निकली थी चंद। दूसरे साल फिर बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। इस साल ये सारे गमले देखें भरे हुए हैं। ये नीचे से ये निकलते हैं, ये एक ये पौधा, तो इसमें स्टाक निकलता है ऊपर, जैसे ये निकलता है। ये एक है, इसके अंदर ये नीचे से ही बन के आता है, तो ये स्टाक निकलता है। तो ये अभी पता नहीं है, अभी इसका मौसम तो नहीं हुआ, लेकिन इसको खुराक और पानी मिला है। तो इसमें इस गमले में इसने फूल निकालने शुरू कर दिए। ये अर्ली फूल निकाल रहा है। ये बड़े ये इसका पत्तों का रंग बिल्कुल हरा होता है, और ये 1.5 फुट तक ये इसके पत्ते जो है ना बेस से ही निकलते हैं, नीचे से ज़मीन से ही 1.5 फुट तक लंबे हो जाते हैं। ये मेरे पास मुर्गियाँ हैं, वो खा जाती हैं, इनको बहुत पसंद करती हैं, तो इसलिए ये सारे खाए हुए हैं। तो लंबे नहीं हैं, लेकिन ये बड़े लंबे हो जाते हैं। बहुत ही नरम सा पत्ता होता है इसको। तो ये फूलों के लिए लगाए जाते हैं, शादियों में, घरों में रखते हैं। स्टाक काट के यहाँ से ये बहुत ही इसकी खूबसूरत खूब बड़ी इसकी सेंट है, बड़ी खुशबू आती है। ये एक डाली मैं नीचे अपने डैंगों में रख देता हूँ, तो फिर कई दिन ये फूल निकालता रहता है, और इसमें से खूब खुशबू निकलती रहती है। तो उगाने के लिए ये बल्ब मिल जाते हैं बाहर से, जिसे ट्यूबर्स कहते हैं। और इस गमले में कम से कम 4-5 बल्ब लगाने चाहिए, ट्यूबर्स लगाने चाहिए, इतना गमला हो, तो फिर ये ज़्यादा बढ़ता है और फूल निकालता है। तो ये अच्छी सी मिट्टी मैंने गोबर डाल के, और गला सड़ा गोबर है और मिट्टी, आधा गोबर और आधी मिट्टी डाल के ये मैंने गमले बनाए थे। और 3 साल में वही मिट्टी चल रही है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ना ट्रांसप्लांट किया। और ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह इस दफ़ा तो बहुत ही भर गए हैं गमले। और मेरा ख्याल है ये अर्ली फ्लावर देने लग गए, सितंबर या अक्टूबर में ज़्यादा फ्लावर निकालते हैं, तो लेकिन ये अर्ली फ्लावर निकाल दिए। ये देखो कितना भरा हुआ है। अब इसमें से सब में ये नीचे से स्टाक निकलेंगे, सारे स्टाक निकलेंगे, तो ये बारी बारी फूल देता रहता है और हम इसकी खुशबू लेते रहते हैं। आसान सा है ये, इसी एक गमले में एक दफ़ा हो जाए फिर इसको कुछ नहीं होता। ये सीज़न के बाद इसकी ये पत्ते हैं, फूलों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सूख जाते हैं और ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और फिर जब इसका उगने का सीज़न आता है तो खुद ब खुद ही ये पानी, वैसे सर्दियों में कभी कभार हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन के बाद मैं देता रहता हूँ। तो अब जो शदीद गर्मी है, 3 दफ़ा या 2 दफ़ा पानी देता है, तो फिर ये बचे हुए हैं, हरे हैं, बिल्कुल गर्मी है, खूब इसकी खूब मशहूर माँ। तो ये खुद ही उग जाते हैं, निकल आते हैं नीचे से। दोबारा लगाने की 4-5 साल इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से। जब एक दफ़ा इनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी तो फिर इसके इसी में से बहुत सारे बल्ब निकलेंगे, वो दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दें, यानी गमलों में मिट्टी बदल के लगा दें, तो फिर ये चलना शुरू हो जाते हैं। बड़ा उगाव है इनका, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। जब बल्ब लगाते हैं तो 10-12 दिन में वो फिर खूब इसमें से निकल आते हैं, आराम से, मरते नहीं हैं। मैंने देखा है एक गमले में दूसरे साल उग गया, पड़ा रहा है एक बल्ब, तो वो गमला वैसे ही पड़ा रहा, तो उसमें से वो बल्ब दूसरे साल में उग गया। तो ये 4 गमले हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके फूल। ये अभी ये 1-2 दिन में ये खिल जाएंगे। ये जो स्टाक है, स्टाक कहते हैं इसको, हम डाली कहते हैं फूल की। और ये फ्लावर सारे ये भरा हुआ है, ये तो गमला, और इसमें अभी नहीं, इसमें भी पानी शुरू हो गई है। तो ये अब ये तकरीबन नवंबर तक ये इसमें से फूल आते रहेंगे। और ये बहुत ही सफ़ेद सा फूल होता है,
हाँ जी। सफ़ेद फूल होता है बिल्कुल, रंगीन भी होंगे लेकिन मेरे पास जो चारों कमरे हैं ये सफ़ेद ही हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें से खुशबू क्यों होती है पीछे फ्लावर के, उसमें वो खुशबू होती है वो निकलती रहती है, देखने में भी खूबसूरत और खुशबू भी खूबसूरत। मुझे अभी तो खिला नहीं है, तो अब दिखा रहे हैं कि ये जून की आज 24 तारीख है, तो जो ये जून में ये स्टाक निकालना शुरू कर दिए इसने, तो इतनी गर्मी में इसकी अच्छी खुराक और अच्छा पानी दिया मैंने, पानी देता हूँ, ख्याल करता हूँ, खुराक इनको अच्छी है, तो खाद वगैरह नहीं डाली। ये कंपोस्ट की जो टी होती है वो मैं डालता हूँ कभी कभार, महीने में एक दफ़ा, और कुछ नहीं डालता, बस वो मिट्टी और वो गोबर है। तो ये इतने खूबसूरत है, हाँ जी, बहुत भरे हुए खूबसूरत। हैं बहुत ज़्यादा। ये बड़ा मशहूर फूल है, इसको हिंदी में रजनीगंधा भी कहते हैं, गंध कहते हैं खुशबू को, और रजनी राजे से निकला हुआ है, यानी खुशबू का राजा। तो ये उन्होंने इसको ये भी नाम दिया, और भी होंगे हमारे यहाँ, ये ट्यूबरोज ही मशहूर है, अंग्रेज़ी जो इंग्लिश नाम है, बॉटनी का नाम तो मुझे याद नहीं है, तो ये इंग्लिश और ये हिंदी नाम मुझे याद है। रजनीगंधा कहते हैं इसको हिंदी में, और हमारे इधर आमतौर पे ट्यूबरोज ही कहते हैं, इंग्लिश नाम ही मशहूर है। तो ये मैंने 4 पौधे लगाए, 4 गमले हैं, तो अब ये खिलेंगे इंशाल्लाह, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये पौधे में पड़े हुए हैं दूसरे, तो आप भी ट्राई करके देखें घर में, कुछ मुश्किल नहीं है, तो ये खूबसूरती है, छत पे ट्राई करें तो फूल ही फूल मिलेंगे अपने वक्त में, और खुशबू ही खुशबू मिलेगी। इंशाल्लाह। बाकी तो चलो यही है बस, ये पौधा।